कि एक आदमी था, उसकी जान एक कबूतर की गर्दन में बसती थी। अगर आप कबूतर की गर्दन को दबाओ तो उस आदमी को भी नुकसान पहुंचता था। आप सबने ये कहानी सुनी होगी, आई एम श्योर। मेरे हिसाब से जो हम सबकी जान है इस समय, वो हमारे मोबाइल फोन में बसती है। अगर कोई हमसे 10 मिनट के लिए भी हमारा मोबाइल फोन छीन ले तो आई नो हमें सांस नहीं आएगी, हमें थोड़ी सी बेचैनी हो जाएगी, क्योंकि हमारा सारा डेटा इस मोबाइल फोन में सेव्ड है। और हैकर्स, या मैं कहूं जो चोर हैं, वो आजकल घरों में आके चोरियां कम करते हैं, लेकिन वो बहुत ही टेक्निकली एडवांस्ड हो चुके हैं और वो आपके फोन में हैकिंग हमेशा करने की फिराक में रहते हैं और पता भी नहीं चलता कि कब चोरी हो जाती है। सो ये हैकर्स बहुत टेक्निकली एडवांस्ड हो गए हैं। तो जितने एडवांस्ड हैकर्स हो गए हैं, उतना ही एडवांस्ड हमें सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए। एंड दैट सिक्योरिटी गार्ड फॉर आवर मोबाइल फोन इज मोदीकेयर्स माइटी गार्ड ऐप। नाउ आज जो हम यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, हमको ये आपको थ्योरी नहीं बता रहे, हम आपको डायरेक्टली मोबाइल ऐप यूज करके दिखाएंगे स्क्रीन के ऊपर। So you will see on the screen how this mobile app works. और ये प्रेजेंट करने के लिए इस मोबाइल ऐप को कैसे यूज करना है, कैसे ये दिखती है, इसकी फंक्शंस को कैसे एक्टिवेट करना है, डिफरेंट फंक्शन का कौन सा डिफरेंट बेनिफिट होगा, ये तकरीबन 30 मिनट्स की प्रेजेंटेशन पहले करेंगे हमारे राजस्थान के ट्रेनर मिस्टर जिब्रान अमीक। और उसके बाद मैं चाहूंगा कि आपके मन में जो भी कोई सवाल रह जाए, अगर आई एम श्योर इस प्रेजेंटेशन के बाद कोई सवाल रहेगा नहीं, बिकॉज हमने जो नया अपडेट निकाला है ऐप का, उसमें बहुत सारे बग फिक्सेस हैं, बहुत सारी एनहांसमेंट्स हैं। तो अगर कोई भी आपको सवाल आता है अभी तक, वो इस प्रेजेंटेशन के बाद दूर हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद भी कुछ रह गया तो आफ्टर द प्रेजेंटेशन वी कैन हैव क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। So I would like everybody to welcome Gibran. Gibran, we are unmuting you and over to you. Welcome, Gibran. Please, you can start speaking and share your mobile screen. Sure, sir. Thank you so much and good morning everyone. मैं जिब्रान अमीर आप सबका स्वागत करता हूं हमारी आज की माइटी गार्ड की प्रेजेंटेशन में। तो जैसा सर ने बताया, हम लोग बात करेंगे माइटी गार्ड के ऊपर कि माइटी गार्ड के फीचर्स हमारे कैसे वर्क करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको। यस जिब्रान, थैंक यू। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद सेशन फर्स्ट कि हमारा सबसे पहले हमें माइटी गार्ड ऐप में करना क्या है। माइटी गार्ड ऐप हमारा एक ऐसा एप्लीकेशन है जो हमारे फोन को पूरी तरह से सिक्योर करके रखता है। हम लोगों को फाइनेंशियल आजादी मिल रही है, उसके साथ साथ डिजिटली भी हम पूरी तरह से आजाद होकर के घूम सकें। हम अपने फोन को बिना हिचकिचाहट के, बिना घबराहट के उसको यूज कर सकें। उसके लिए कंपनी ने हमारे इसमें बहुत सारे फीचर्स को अपग्रेड कर दिया है, बहुत से बग्स को फिक्स कर दिया है। उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो माइटी गार्ड में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोगों में से जिसके जिसके पास मौजूद है, सब लोग सबसे पहला काम करें कि हम लोग इस वर्जन को अपडेट करें। तो वर्जन कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा कौन सा माइटी गार्ड का वर्जन है? तो हम जब माइटी गार्ड ऐप खोलते हैं तो उसके ऊपर जो टॉप लेफ्ट साइड पे हमारा साइड मेन्यू का ऑप्शन है, जो हमारी 3 लाइंस दिख रही हैं, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा साइड मेन्यू खुल करके आ जाएगा। साइड मेन्यू में हम नीचे की तरफ देख सकते हैं जहाँ पे कस्टमर केयर लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे हमारा वर्जन अवेलेबल है। तो हमारा जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है दैट इज 2.1.2। तो जिनका भी इससे पुराना वर्जन है 1.7.8 है या 2.0.1 है, वो सब लोग अपना वर्जन अपडेट कर लें ताकि सारे फीचर्स जो हैं वो हमारे ज्यादा अच्छे से काम कर सके और हमारा फोन पूरी तरह से सिक्योर हो सके। तो सबसे पहले हमारा ये वर्जन अपडेट करना है। दूसरा, हम लोग एक जा करके अवेलेबल हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कहाँ से वर्जन चेक कर सकते हैं, तो वो होता है हमारा प्ले स्टोर से। तो ये हमारा प्ले स्टोर का ऑप्शन अवेलेबल है। प्ले स्टोर पे जा करके हम माइटी गार्ड डालेंगे। तो जैसे ही हम माइटी गार्ड डालेंगे हमारे 2 ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर हमारा अपडेटेड होगा तो ये डायरेक्ट ओपन का ऑप्शन आएगा, अगर हमारा फोन अपडेटेड नहीं होगा तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो उससे भी हम पता कर सकते हैं कि हमारा माइटी गार्ड अभी अपडेटेड है कि नहीं है।
अगर हमारा माइटी गार्ड अपडेटेड है तो ये डायरेक्ट ओपन का ऑप्शन दिखा देगा, अदरवाइज हमारा अपडेट का ऑप्शन दिखाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम माइटी गार्ड बहुत से लोगों को आगे शेयर करते हैं। कई ऐसे लोगों को हम अपने साथ जोड़ते हैं जो मोदी केयर से जुड़े हुए नहीं भी हैं, बिकॉज माइटी गार्ड एक ऐसा ऐप है जिसकी जरूरत आज की डेट में हम सबको है। ऑल दोज हु आर यूजिंग स्मार्टफोन्स, सबको जरूरत है हमारे माइटी गार्ड ऐप की। तो उनकी सुविधा के लिए कि उनको आगे परेशानी ना हो, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हम लोगों को कॉल करते हैं, अपलाइन को कॉल करते हैं, किसी और को कॉल करते हैं, तो उन सारी चीजों का समाधान हमारे यहाँ पे कस्टमर केयर में दे दिया गया है। यहाँ पे जो आपका कस्टमर केयर ऑप्शन है उसमें आपका जो हमारा मोदी केयर कस्टमर सपोर्ट नंबर है, टोल फ्री नंबर है, दैट इज 1800 300 1299, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कई लोगों को इश्यूज आते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि उनका मॉडल जो है उसमें एंड्रॉइड वर्जन कौन सा पड़ा है। तो ये हमारा माइटी गार्ड ऐप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आपका मोबाइल कौन सा है, उसका ब्रांड क्या है, उसका मॉडल कौन सा है और उसमें कौन सा एंड्रॉइड का वर्जन है। तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके यहाँ पे बता देता है ताकि आपको भी पता चल सके कि हमारे फोन में कौन सा मॉडल है। अगर कोई इससे परेशानी आ रही है तो उसको हम अपग्रेड कर सकते हैं। तो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कस्टमर्स। सेकेंड चीज जो हमारी कस्टमर्स के लिए कंपनी ने अपग्रेड करी है वो है हमारा नीड हेल्प का ऑप्शन। यहाँ दोस्तों एक तो सबसे पहला हो गया हमारा कस्टमर सपोर्ट जो हमारा कॉल सेंटर है, दूसरा हमारा ये नीड हेल्प का ऑप्शन। तो नीड हेल्प के ऑप्शन में हमारे एक तो पहले से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक ऑप्शन है, यानी कि जो कॉमन सवाल होते हैं, जो लोगों के नॉर्मल प्रश्न होते हैं, उनका उत्तर आपको इन एफएक्यूज में मिल सकता है। जैसे माइटी गार्ड क्या है, माइटी गार्ड क्या काम करता है, इसके फीचर्स कैसे काम करते हैं, इसमें डेटा ब्रीच है तो उसका क्या काम है, सिक्योर वीपीएन है तो वो क्या करता है, हम कैसे वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं, हमारा सिक्योर वीपीएन कैसे काम करता है। तो ये जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं वो सारे कॉमन सवाल आपके इसके अंदर दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है कि हाउ टू रीसेट द पासवर्ड फॉर माइटी गार्ड, तो उसके आगे हमारा प्लस का सिंबल बना हुआ है, मैं उस सिंबल पे क्लिक कर दूंगा तो मुझे डिटेल्स खुल करके आ जाएंगी कि काइंडली फॉलो द बिलो स्टेप्स, क्लिक ऑन फॉरगॉट पासवर्ड, एंटर योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर / ईमेल एड्रेस, देन रीसेट द पासवर्ड लिंक, जो कि हमारे एसएमएस के थ्रू और ईमेल के थ्रू हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उन सारे क्वेश्चंस का जवाब हमारा इसमें दिया हुआ है। उसके बाद भी अगर कोई हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, हम संतुष्ट नहीं हो रहे हैं जवाब से, तो हमारे लिए नीड हेल्प में एक और ऑप्शन दे दिया है मोदी केयर ने, दैट इज सबमिट रिक्वेस्ट। तो जब हमारे सवालों का जवाब नहीं मिला तो मैंने सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने अपना नाम डाला, एमसीए नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, उसके बाद इशू कैटेगरी कि हमें क्या परेशानी आ रही है। मे बी मैं लाइसेंस आगे शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा ऐप लॉक फीचर काम नहीं कर रहा है, मेरा कॉल ब्लॉकर काम नहीं कर रहा है, ऐप को अनइंस्टॉल करने में परेशानी हो रही है, या उस तरह से जो भी इश्यूज हैं वो हम यहाँ पे इशू कैटेगरी में डाल देंगे और उसके बाद इशू डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल्ड वर्जन डाल देंगे कि क्या क्या परेशानी आपकी हो सकती है। तो इस तरह से हमारे पास 3 अलग अलग ऑप्शंस मोदी केयर ने दे दिए हैं हमको कि हमें किसी भी तरह की परेशानी का, किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ से डायरेक्ट जब हम इसको सबमिट रिक्वेस्ट कर देंगे तो कंपनी के पास, हमारे बैकएंड के पास आपकी रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी और 2 से 3 घंटे में आपके पास कंपनी की तरफ से कॉल बैक आ जाएगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, सॉल्व कर दिया जाएगा। इवन इसके बाद भी एक चौथा ऑप्शन भी हमारे लिए दिया हुआ है कंपनी ने, जो कि है हमारा ईमेल एड्रेस, दैट इज mightyguardsupport-modi@modi.com। तो हम उस पे भी जाकर के मेल, अगर इन 3 चीजों को हम ये चारों ऑप्शंस यूज कर सकते हैं हमारे फॉर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे जो स्पेसिफिक फीचर्स वर्क नहीं कर रहे थे। सर, एम आई ऑडिबल? Yes, Gibran. Yes, yes. Okay, there was a call, so I thought it's not disconnected. ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि जो हमारे फीचर्स हैं, हमारे कई लोगों के साथ ये इश्यूज, चैलेंजेस आ रहे थे कि स्पेसिफिक फीचर कोई काम नहीं कर रहा है। ऐप लॉक में 8 फीचर्स हैं, 2 काम कर रहे हैं, 3 नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों के चैलेंजेस आए थे। तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या थी वहां पे कि लोगों को जो स्पेसिफिक परमिशन देनी थी उस फीचर को वर्क करने के लिए, वो हम परमिशन नहीं दे पा रहे थे। जो हम लोग अलाउ करना होता है वो अलाउ नहीं कर पा रहे थे,
उसके लिए भी कंपनी ने सपोर्ट में हमारा जो साइड मेन्यू का ऑप्शन है उसमें कस्टम सेटिंग्स का ऑप्शन दे दिया है। यानी कि हमारा फोन इसने डिटेक्ट कर लिया कि मेरा फोन का मॉडल कौन सा है, उस मॉडल में जाकर के किस तरह से हमको परमिशंस देनी है, उसके लिए ये हमारा कस्टम सेटिंग्स ऐप है। तो फॉर एग्जांपल मेरा फोन जो है Xiaomi का है, रेडमी का फोन है मेरा, तो इसमें कैसे काम करता है उसके लिए सबसे पहले हमें एक छोटी सी वीडियो बना करके यहाँ पे पड़ी हुई है, जो कि ऑलमोस्ट 1 मिनट की वीडियो है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाया गया है कि कैसे कैसे हमको परमिशंस इनेबल करनी है, जो जो काम करने के लिए उसको चीजें चाहिए हैं वो कैसे अवेलेबल होंगी। हम वीडियो को देख करके उसको कर सकते हैं। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया हुआ है कि मेरा जो रेडमी का फोन है उसमें मुझे कैसे एप्लीकेशन को परमिशन देनी है। वो है कि मैं डिवाइस सेटिंग्स पे जाऊंगा, फिर एप्स पे जाऊंगा, एप्स के अंदर मैनेज एप्स का ऑप्शन होगा, उसके अंदर माइटी गार्ड ऐप ऑप्शन होगा, माइटी गार्ड के अंदर ऑटो स्टार्ट है, तो मुझे उस ऑटो स्टार्ट को ऑन करके रखना है। सेकेंड स्टेप में क्या है कि जो बाकी की परमिशंस हैं, अदर परमिशंस, वो मुझे देनी है। तो जैसा आप राइट साइड वाली इमेज में देख सकते हैं, सबके आगे हमारा एक ग्रीन कलर का टिक लगा हुआ है, तो ये सारी की सारी हमको परमिशंस उसको देनी है। नेक्स्ट हमारा उसमें एक इनेबल नो रिस्ट्रिक्शंस का ऑप्शन भी होता है, तो हमें नो रिस्ट्रिक्शंस को इनेबल करना है ताकि किसी भी तरह की रोक इसके ऊपर ना लग सके। और साथ ही साथ हमारे माइटी गार्ड ऐप को बैकग्राउंड में भी चलने देने के लिए हमें परमिशन देनी है। ये कैसे देते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम सबके फोन में, हम कोई भी फोन यूज करें, उसमें नीचे की तरफ बेस पे 3 अलग अलग ऑप्शन है हमारा बैक करने के लिए। एक होता है हमारा होम स्क्रीन का ऑप्शन और एक होता है हमारा रीसेंट टैब्स का ऑप्शन। तो जैसा आप नीचे इसमें देख सकते हैं, हमारा रीसेंट टैब्स का ऑप्शन जो हमारा रेक्टेंगुलर होता है, स्क्वायर शेप में या तो जिसको हम कह सकते हैं होता है, उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये माइटी गार्ड यानी कि जो रीसेंट हमारी चीजें हैं वो सारी की सारी खुल करके आ जाती हैं। अब यहाँ पे मैं माइटी गार्ड ऐप खुला हुआ है तो उसको थोड़ी देर के लिए दबा करके रखूंगा, तो मेरे यहाँ पे 3 अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। तो जो इसमें सबसे पहला वाला ऑप्शन है लॉक का, ये हमको लॉक करके रखना है, फ्रीज करके रखना है, ताकि हमारा फोन बैकग्राउंड में भी चलता रहे। ऐसा ना हो कि इसको बंद करूं तो वो बंद हो जाए, तो बैकग्राउंड में भी हमारा ये फीचर वर्क करता रहे, उसके लिए हमको इस ऐप को, इस फीचर को लॉक करके रखना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो हमारे 4 प्रोसेस हैं कि कैसे हमको परमिशंस देनी है ताकि हमारे फोन के अंदर हमारे माइटी गार्ड ऐप के जो 8 के 8 फीचर्स हैं वो सारे आसानी से वर्क कर सकें, उसके लिए हमारे कस्टम सेटिंग्स में ये डिटेल्स दी हुई हैं। अब जिन लोगों के पास चाइनीज फोन है Xiaomi के अलावा, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास वीवो का फोन है, तो यहाँ पे जो वीवो में स्टेप्स होंगे वो सारे स्टेप्स दिए होंगे। किसी के पास अगर ओप्पो का फोन है तो उसके पास ओप्पो डिवाइस में जो जो परमिशंस चाहिए होंगी, जो स्टेप्स चाहिए होंगे, वो सारे स्टेप्स हमारे कस्टम सेटिंग्स के अंदर मौजूद हैं। तो इन सारी एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए हम कस्टम सेटिंग्स में जा करके सारी परमिशंस उसको दे दें। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे फीचर्स की, जो हमारे 8 फीचर्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारा पहला फीचर ऐप लॉक की, कि हमारी कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनको हम ओपन नहीं रखना चाहते। हमारे फोन का जो मेन लॉक होता है उसके अलावा भी अगर मैं फोन का मेन लॉक खोल के भी किसी को कॉल करने के लिए फोन दे दूं और वो फिर मेरे नॉर्मल एप्लीकेशंस के अंदर जा करके उसको एक्सेस करे, उसमें थोड़ी उंगल पेच करना शुरू कर दे, तो उसके लिए हमारे पास ये ऐप लॉक फीचर अवेलेबल है, जिसमें हम अपने जो हमारे प्राइवेट ऐप्स हैं या ऐसे ऐप्स जिनको हम ओपन नहीं रखना चाहते हैं किसी के सामने, उनको यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। उसके लिए हमको इस ऐप को एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के बाद ये क्या करता है, ये हमारे कुछ रिकमेंडेड ऐप्स बताता है कि इन एप्लीकेशंस को आप लॉक करके रखें। वो हमने लॉक करके रखा, बट उसके अलावा भी अगर कोई और एप्लीकेशन मैं यूज करना चाहता हूँ, उसको भी लॉक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे नीचे प्लस का सिंबल मौजूद है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने मैसेज ओपन करा तो मैसेज मेरा डायरेक्ट ओपन हो गया बिकॉज इसमें ऐप लॉक नहीं लगा था। अब मैं इसी को ऐप लॉक को ऑन करता हूँ तो मेरा यहाँ पे मैसेज रिकमेंडेड ऐप्स में ऑल्दो नहीं है। अब मैं यहाँ पे नीचे जो प्लस का ऑप्शन है अपना राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मैसेजेस को जा करके मैंने ऑन कर दिया। अब मैसेजेस भी हमारे ऐप लॉक के अंदर सेव हो गए। अब जब मैं जा करके मैसेजिंग खोलूंगा उसके बाद ये पिन मांगेगा, तो जब तक मैं पिन नहीं डालूंगा तब तक ये एप्लीकेशन मेरी नहीं खुलेगी। तो इस तरह से हमारा ऐप लॉक फीचर वर्क करता है कि जिन जिन एप्लीकेशंस को हम लॉक करना चाहते हैं उन सारी एप्लीकेशंस को हम यहाँ पे लॉक कर सकते हैं।
ये तो 8 फीचर मतलब 8 हमारी एप्लीकेशन है। इसके अलावा हमारे फोन में तकरीबन 25-30 एप्लीकेशन होती हैं। तो जो एप्लीकेशन हम लॉक करना चाहते हैं वो सारी हम यहाँ पे प्लस में जा करके यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ब्राउजर भी करना है तो मैंने ब्राउजर भी बंद कर दिया, थीम्स करनी है गूगल प्ले स्टोर पे भी मैंने लगाना है तो मैंने गूगल प्ले स्टोर पे भी क्लिक कर दिया। तो इस तरह से हम सारे अपने एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेकेंड फीचर। सेकेंड फीचर इज अवर इंट्रूडर अलर्ट। इंट्रूडर अलर्ट यानी कि अगर कोई व्यक्ति बिना हमारी परमिशन के हमारे फोन का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा है तो जैसे ही वो 3 बार गलत पासवर्ड डालेगा, तीसरी बार में उसकी अपने आप ऑटोमेटिकली फोन की तरफ से सेल्फी इमेज क्लिक हो जाएगी। इस फीचर को भी वर्क करने के लिए हमको इसको एक्टिवेट करके रखना है। साथ ही साथ ये हमारी फोटो तो क्लिक करता ही करता है, बट फोटो के साथ साथ डेट, टाइम और लोकेशन, ये 3 चीजें भी साथ में वो कैप्चर कर लेता है कि जिसने भी हमारा फोन ओपन करने की कोशिश करी तो उसकी फोटो आएगी, उसने कितने बजे करी, किस डेट में करी और कहाँ पे करी, वो सारी की सारी डिटेल्स हमारी इंट्रूडर अलर्ट के अंदर सेव हो जाती हैं। वो हमारा यहाँ पे इंट्रूडर सेल्फी टैब है, सॉरी, जिसके अंदर इंट्रूडर लिस्ट हमारा ऑप्शन है। तो इंट्रूडर लिस्ट हम जब ओपन करेंगे तो इसमें लास्ट 10 जो हमारी इंट्रूडर्स होंगे उनकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी 4 मई को दोपहर में 3:36 पे लॉक खोलने की कोशिश करी गई थी। कहाँ पे करी गई थी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी आ रही है, दैट इज 361 कमला नेहरू नगर, शांति नगर, सिविल लाइंस। साथ ही साथ यहाँ पे इमेज भी क्लिक होकर के आ जाती है, ऑल्दो गैलरी से मेरी रिमूव हो गई है वो फोटो, इस वजह से यहाँ पे नहीं डिस्प्ले कर रही है, बट वो फोटो भी हमारी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। तो इस तरह से ये हमारा इंट्रूडर अलर्ट कैप्चर करता है कि जो भी हमारे फोन को 3 बार से ज्यादा लॉक खोलने की कोशिश करता है तो थर्ड टाइम में उसकी सेल्फी ये क्लिक कर लेता है। नेक्स्ट हमारा एक बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जिसको हम अपने डेमोज के लिए भी यूज कर सकते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए कि कैसे हमारा फीचर बहुत बेहतरीन काम करता है, वो है एंटी थेफ्ट। यानी कि अगर मेरा फोन चोरी हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है या घर में ही कहीं रख करके मैं भूल जाता हूँ और फोन मेरा साइलेंट मोड पे है, तो ऐसे टाइम पे मैं उसको रिमोटली लॉक कर सकता हूँ, उसमें सायरन बजा सकता हूँ, उसको मैं लोकेशन उसकी कैप्चर कर सकता हूँ और साथ ही साथ उसकी मैं स्नैपशॉट भी ले सकता हूँ कि अगर किसी ने चुराया है तो उसकी फोटो क्लिक हो जाए, उसकी सेल्फी क्लिक हो जाए। तो ये हमारा एंटी थेफ्ट फीचर कैसे करता है, जब हमारे चारों के चारों इसमें फीचर्स एक्टिव होंगे तब ये हमारा ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। कैसे करता है मैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, क्योंकि हमारा फोन तो अब चोरी हो चुका है तो हम उसके थ्रू नहीं जा सकते। अब हमें किसी और का फोन, किसी और का लैपटॉप या किसी और के कंप्यूटर पे खोलना है और उसमें अपनी वेबसाइट का नाम डालना है। हमारी वेबसाइट का नाम है anti-theft.modicare.com, दैट इज anti-theft.modicare.com। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमारा यूजर नेम जो है वो है हमारा ईमेल एड्रेस या फिर हमारा मोबाइल नंबर। जो मोबाइल नंबर हमारा रजिस्टर्ड है उसके थ्रू हमने इसमें यहाँ पे डाला। उसके बाद अपना पासवर्ड डाला हमने। पासवर्ड डालने के बाद हमारा पेज खुल करके आ जाएगा जिसमें हमारी फोन की जस्ट अ सेकेंड, पासवर्ड ऑल्दो मेरा थोड़ा सा टाइपिंग में एरर आ गया, आई थिंक विल वर्क नाउ। ओके, हाँ। तो जब मैं गूगल पे जाकर के अपना anti-theft.modicare.com ओपन करूंगा तो ये मेरी डिटेल्स बता देगा कि मेरे डिवाइस का मॉडल कौन सा है, Redmi Note 8 Pro। एंटी थेफ्ट मोड अगर मेरी एक्टिव है तो ये एक्टिव दिखाएगा, अदरवाइज इनएक्टिव दिखाएगा। फोन की मोड मेरी जनरली सेफ होती है तो हमने इसको सेफ मोड पे डाल रखा है। जब सेफ मोड पे हमारा ये पड़ा हुआ है तो इसमें एक्शन के आगे NA दिखा रहा है। NA मीन्स नॉट एप्लीकेबल, यानी कि फोन मेरा सुरक्षित है, मेरे पास है, अब इसको मुझे इसमें अभी कोई जरूरत नहीं है। बट ये हमारा तभी वर्क करेगा जब हमारा माइटी गार्ड एक्टिव होगा। अब मान लीजिए मैंने इसको इनएक्टिव करके रख दिया या कोई भी इसमें से एक फीचर को इनएक्टिव कर दिया, ये आपका प्लेन वाइट दिखा रहा है। अब ऐसे केस में जब मैं इसको यहाँ पे जाऊंगा तो ये एक्टिव की जगह इनएक्टिव दिखाएगा। नाउ यू कैन सी ये मेरा अभी इनएक्टिव दिखा रहा है क्योंकि मैंने वहां से इसको ऑफ करके रखा हुआ है। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एंटी थेफ्ट फीचर को हम लोग ऑन करके रखें, उसको डिसेबल ना करें। और उसके अंदर जो हमारे चारों चीजें हैं, जो फीचर्स के 4 अलग अलग बेनिफिट्स हैं, उन चारों को भी ओपन करके रखें ताकि हमारा फोन कभी भी
चोरी हो तो हम उसको फौरन पता लगा सकें। नेक्स्ट हमको क्या करना है, हमको ये जो मोड है, मोड के नीचे हमारा सेफ ऑप्शन लिखा हुआ है, दैट इज फोन हमारा सुरक्षित है, उसको सेफ से हटा करके लॉस्ट पे क्लिक करना है, यानी कि फोन मेरा अब गुम हो गया। इसने कंफर्मेशन मांगा, मैंने कंफर्म कर दिया। जैसे ही मैंने उसको सेफ से लॉस्ट मोड पे क्लिक किया, एक्शन के आगे हमारा लोकेट डिवाइस, हम लोकेट डिवाइस पे क्लिक कर देंगे। लोकेट डिवाइस पे क्लिक करने के बाद जो हमारे 4 ऑप्शंस उस स्पेसिफिक फीचर के अंदर अवेलेबल थे, वो चारों के चारों ऑप्शंस यहाँ पे दिखने लगेंगे। सबसे पहला हमारा लॉक योर डिवाइस। जैसे ही हमारा फोन चोरी होता है, हमको सबसे पहला काम करना है कि अपने फोन की डिवाइस को लॉक कर देना है, रिमोटली उसको लॉक कर देना है, ताकि कोई भी उसका मिसयूज ना कर सके। नेक्स्ट हमारा रिमोट सायरन का ऑप्शन है, यानी कि हम अपने फोन में सायरन बजा सकते हैं कि वो कहाँ पे है वहीं पे वो बजने लगेगा। तो मैंने प्ले सायरन के ऊपर क्लिक कर दिया। जब मैंने प्ले सायरन के ऊपर क्लिक कर दिया तो उसकी तरफ से एक कंफर्मेशन आने के बाद रिक्वेस्ट सेंड का ऑप्शन आता है, और वो ऑप्शन आने के बाद हमारे फोन में से सायरन प्ले होने लगता है। तो जस्ट अ सेकेंड, आई विल शो इट टू यू। ओके, तो मैंने प्ले सायरन के ऊपर क्लिक करा है। और उसके साथ साथ इसमें हमारे नीचे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रिमोट सायरन के बाद ये थोड़ी देर में सायरन इसमें बजने लगेगा। आई थिंक just a second, there are some touch issues in this phone. As soon as the the signal or the message will be received at your phone, वो सायरन बजेगा। एग्जैक्टली जैसे ही हमारे फोन को ये सिग्नल पहुंचेगा कि हमारा फोन चोरी हो गया है, प्ले सायरन हमारा स्टार्ट हो गया है, वैसे ही हमारा सायरन यहाँ पे प्ले करने लगेगा। कभी भी बज पड़ेगा। आई थिंक आप लोगों को आवाज आई सायरन की, हाउ इट वाज वर्किंग, किस तरह से हमारा सायरन ब्लो होता है। एक चीज इसमें स्पेसिफिक ये थी कि मैंने सायरन ब्लो करा, उसके बाद मेरे फोन में स्टॉप करने का ऑप्शन आ रहा था। वो इस वजह से आ रहा था क्योंकि मैंने अपने फोन को पहले लॉक नहीं किया है। अगर मैं अपने फोन को यहाँ से लॉक डिवाइस कर दूंगा तो मेरी स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी, और वो सायरन को, जिसके पास भी वो फोन है, वो उस सायरन को बंद नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमें पहले डिवाइस को लॉक करना है, उसके बाद प्ले सायरन पे क्लिक करना है। बिकॉज अगर मेरा फोन है, मैं डेमो के लिए प्ले कर रहा हूँ, तो मैं लॉक को अपने खोल के उसको स्टॉप कर सकता हूँ। बट अगर किसी चोर के पास वो फोन है तो वो उसको लॉक नहीं कर पाएगा, उस लॉक को वो खोल नहीं पाएगा। और जब वो उस लॉक को नहीं खोल पाएगा तो उसके बाद ये हमारा बंद सायरन लगातार बजता रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा, अब आप देख सकते हैं कि लगातार थोड़ी थोड़ी देर पे सायरन बजता रहेगा। मैं जब तक इसको स्टॉप करता रहूंगा ये बजता है, जब मैं इसको लॉस्ट मोड से जा करके वापस सेफ मोड पे क्लिक नहीं कर दूंगा। सिमिलरली ये हमारी लोकेशन भी ट्रेस करना शुरू कर देता है। जब हमने इसको लॉक कर दिया, अपना फोन को लॉस्ट मोड पे क्लिक कर दिया, यानी कि फोन मेरा गुम गया है, तो उसी टाइम ये हमारी लोकेशन भी कैप्चर करना शुरू कर देता है। तो आज थोड़ी देर पहले जब मैं कर रहा था तो मैंने 4:18 पे इसने मेरी लोकेशन क्लिक करी थी। वो लोकेशन पे मैं क्लिक करके देख सकता हूँ कि वो एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है जहाँ पे मेरा फोन मौजूद है। तो मैंने लोकेशन पे क्लिक कर दिया तो ये गूगल मैप्स के थ्रू मुझे डायरेक्ट कर देगा कि कहाँ पे मेरा फोन इस टाइम मौजूद है और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। सो ऑल्दो इट इज टेकिंग टाइम बिकॉज मेरे नेटवर्क में थोड़ा सा इशू आ रहा है। नाउ यू कैन सी इंटरनेट ऑल्दो मेरा थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से। बट ये हमारा, जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ये हमारे मैप्स के थ्रू हमको दिखा देता है कि मेरा फोन स्पेसिफिकली कहाँ पे मौजूद है। तो नाउ इट इज शोइंग अननेम्ड लोकेशन एट नजरबाग, अमीनाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो ये हमारे डायरेक्शंस पे क्लिक करके हम देख सकते हैं कि कहाँ हमको पहुंचना है, मेरा फोन कहाँ पे इस टाइम मौजूद है। तो ये मैप्स के थ्रू हम जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा फीचर जो था कि स्नैपशॉट ऑफ द थीफ। तो जब हम इस टेक स्नैपशॉट पे क्लिक कर देंगे
तो ये हर 2-3 घंटे के बाद उसकी फोटो कैप्चर करता रहेगा। जिसके पास भी फोन मौजूद है उसकी इमेज कैप्चर कर लेगा। मान लीजिए किसी ने फोन निकाला, फोन मेरा चुराया और चुराने के बाद फोन ऑफ कर दिया, तो जैसे ही वो फोन ऑन करेगा, जैसे ही उसमें नेटवर्क आएगा, वैसे ही वो उसकी स्नैपशॉट क्लिक कर देगा और उसकी लोकेशन भी ट्रेस कर लेगा। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको अभी 7:36 पे किया था, तो ऊपर लोकेशन भी इसने 7:36 की लोकेशन भी कैप्चर कर ली कि 7:36 पे हमारा फोन कहाँ पे मौजूद था। तो ये चारों फीचर्स हमारे बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त फीचर्स हैं जो हमारे इसके अंदर वर्क करते हैं एंटी थेफ्ट के पोर्टल में। सबसे पहले फोन को डिवाइसली लॉक कर दें, सायरन प्ले कर सकते हैं, उसके अलावा लोकेशन देख सकते हैं कि हमारा फोन कहाँ पे मौजूद है, और स्नैपशॉट ऑफ द थीफ। स्नैपशॉट ऑफ द थीफ में भी हमारी उसकी इमेज कैप्चर हो जाती है, वो भी मैं आपको खोल करके दिखा देता हूँ। दिस इज द वे कि किस तरह से हमारी इमेज कैप्चर होकर के आती है यहाँ पे। I think it is visible, sir. Harish, is it visible? Yes, yes, Gibran. Okay, thank you. So this features of work. Now we will move on to other features. एंटी थेफ्ट के हमने चारों फीचर्स के बारे में, उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसको जा करके हम लोग वापस बैक करके अपने फोन को, जैसे ही हमारा फोन वापस सुरक्षित हो जाए, मेरे हाथ में आ जाए, मैं उसको लॉस्ट मोड से हटा करके सेफ मोड पे कन्वर्ट कर दूं वापस, ताकि ये बार बार मेरी लोकेशन, क्योंकि ये हर 1 मिनट के बाद लोकेशन कैप्चर करता है और हर 2-3 घंटे के बाद स्नैपशॉट ऑफ द थीफ लेता रहता है। तो उसके लिए हम वापस उसको सेफ मोड पे कर दें ताकि हमारा फोन वापस सुरक्षित हो जाए। नेक्स्ट हमारा एंटी थेफ्ट फीचर के बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा प्राइवेसी एडवाइजरी के बारे में। प्राइवेसी एडवाइजरी हमारा वो फीचर होता है जिसमें हमारे जो फोन के अंदर एप्लीकेशंस हैं वो हमारे फोन के अंदर क्या क्या चीजों को एक्सेस कर रहे हैं, ये हमारा बताता है प्राइवेसी एडवाइजरी ऐप। तो फॉर एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूं अगर एग्जांपल के तौर पे ऊबर का ऐप, तो ऊबर ऐप को आइडियली मेरे थ्रू क्या लेना चाहिए, मेरी लोकेशन वो कैप्चर कर सके, उसके लिए उसको मेरी लोकेशन एक्सेस करनी चाहिए। उससे अगर मैं कॉल करता हूं तो उसको मेरा माइक्रोफोन एक्सेस करना चाहिए। ऊबर के थ्रू मैं फोटोज नहीं खींचता हूँ, ऊबर के थ्रू मैं अपनी गैलरी वगैरह नहीं देखता हूँ, ऊबर के थ्रू मैं कोई कॉन्टेक्ट नहीं करता हूँ। तो ये तीनों चीजें अगर हमारा वो कर रहा है तो ये इसमें बता देता है प्राइवेसी एडवाइजरी ऐप। ये हमारे फोन के अंदर जितने भी एप्लीकेशन हैं उन सारी एप्लीकेशन को एक्सेस करता है। उसके बाद हमको बताता है कि हमारी कौन सी एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल मैंने अभी माइक्रोफोन के ऊपर क्लिक किया तो कौन कौन सी एप्लीकेशंस मेरे माइक्रोफोन को एक्सेस कर रही हैं। मेरा कैमरा, मेरा मैसेजिंग ऐप, मेरा रिकॉर्डर, डुओ, उबर, गूगल, स्क्रीन रिकॉर्डर, सिक्योरिटी, इंस्टाग्राम, ऑल दीज फीचर्स आर एक्सेसिंग माय माइक्रोफोन। इसी तरह से हमारी स्टोरेज, तो 29 एप्स हमारी अगर स्टोरेज कर रही तो इसमें स्पेसिफिकली जाकर के मैं देख सकता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको हमारी स्टोरेज को एक्सेस करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल अगर उबर भी कर रहा है तो मैं सेटिंग्स पे जा करके उसकी परमिशन को डिसेबल कर सकता हूँ, जो मैंने उसको परमिशन दी हुई है उसको कैंसिल कर सकता हूँ। जनरली जब हम भी कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद हम लोग उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते नहीं हैं, उसमें हम जो जो ऑप्शन आते जाते हैं सब पे यस यस क्लिक करते चले जाते हैं या फिर ओके क्लिक करते चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसको कई तरह की परमिशन हमारे फोन में मिल जाती हैं। तो ये प्राइवेसी एडवाइजरी ऐप हमारा स्पेसिफिक उनके लिए देख करके बताता है कि कौन सा ऐप क्या फीचर एक्सेस कर रहा है, कौन सी आपके फोन के डेटा को एक्सेस कर रहा है, हम उसको स्पेसिफिकली जा करके बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 5वां है दैट इज पेरेंटल कंट्रोल ऐप। तो पेरेंटल कंट्रोल ऐप हमारा कुछ ऐसी चीजें जो हमारे बच्चों के लिए बेहतर नहीं होती हैं, लाइक जो गैम्बलिंग की वेबसाइट्स होती हैं, ऑनलाइन पोकर वगैरह होते हैं, या ऐसी चीजें जिसमें मार धाड़ खून खराबा क्राइम वगैरह ज्यादा दिखाया जाता है, या एडल्ट वेबसाइट्स होती हैं, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट होते हैं बच्चों के लिए, तो उन सबको ब्लॉक करने के लिए हमारा पेरेंटल कंट्रोल फीचर इज अवेलेबल। ये कैसे काम करता है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गूगल पे गया, मैंने गूगल पे डाल दिया अपना गाना.com। तो गाना.com एक बहुत अच्छी वेबसाइट नहीं है, इसमें जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं वो भी हमारे बच्चों के लिए हार्मफुल होते हैं और ये बेहतर भी नहीं है। तो इसको हमारा अभी ये खुल रहा है क्योंकि मैंने पेरेंटल कंट्रोल अपना ऑन नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि जब मैं इसको पेरेंटल कंट्रोल ऐप ऑन कर देता हूँ उसके बाद मैं वापस उसको खोलने की कोशिश करता हूँ तो इट विल ब्लॉक, दिस पेज इज ब्लॉक्ड बाय माइटी गार्ड।
ये पेज की एक्सेसिबिलिटी मेरी बंद हो गई। इस तरह से जो भी हमारी इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं, जो भी एडल्ट वेबसाइट्स होती हैं, गैम्बलिंग की वेबसाइट्स होती हैं या क्राइम वगैरह की होती हैं, उन सारी वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए माइटी गार्ड पेरेंटल कंट्रोल इज अवेलेबल इन माइटी गार्ड। उसके साथ साथ ये अपनी तरफ से ऑल्दो 1000 के आसपास रिकमेंडेड ऐप्स को ब्लॉक करता है, बट उसके अलावा भी अगर किसी स्पेसिफिक वेबसाइट को मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ, मान लीजिए फेसबुक को मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे उसका भी फीचर दिया गया है। मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ जाकर के www.facebook.com। अब मैं जैसे ही इसको ऐड करूंगा, इट हैज बीन एडेड टू योर ब्लॉक लिस्ट सक्सेसफुली। अब मैं फेसबुक पे एक्सेस करूंगा तो वो वहां पे ब्लॉक कर देगा। तो दिस इज हाउ आवर पेरेंटल कंट्रोल फीचर वर्क्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे कॉल ब्लॉकर की। जो अनवांटेड कॉल्स आती हैं, जो फ्रॉडुलेंट कॉल्स आती हैं, जो आपके पास प्रमोशनल इवेंट्स की कॉल आती हैं कि क्रेडिट कार्ड आप मेरा ले लो, वोडाफोन वाले कॉल कर रहे हैं कि आप मेरे में कन्वर्ट करा लो, एयरटेल वाले कह रहे हैं कि आप मुझसे बेहतर प्लान ले लो, या उस तरह की जो भी चीजें हमारे पास अनवांटेड कॉल्स आती हैं जिनको हम रिसीव नहीं करना चाहते, जिन पे हम बात नहीं करना चाहते, तो उसके लिए हमारा कॉल ब्लॉकर फीचर इज अवेलेबल। यहाँ पे जाकर के हम कॉल ब्लॉकिंग लिस्ट बना सकते हैं अपनी, तो इसको एक्टिवेट करके रखें और नीचे जो हमारा प्लस वाला सिंबल है वहां पे जाकर के हम नंबर को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए फॉर एग्जांपल मुझे कोई नंबर ऐड करना है, ये मैंने नंबर यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैंने इसको ब्लॉक कर दिया तो इस नंबर से मेरे पास अब कॉल्स नहीं आ सकती क्योंकि मैंने इसको ब्लॉक कर दिया है। अगर वापस मैं कभी वापस उसको अनब्लॉक करना चाहूँ तो उसके लिए हमको सिंपल यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करना है और अनब्लॉक पे क्लिक कर देंगे तो मेरा वापस नंबर अनब्लॉक्ड हो जाएगा, वो फिर से ओपन हो जाएगा, मैं फिर से उस नंबर से कॉल रिसीव कर सकता हूँ। So this is how our call blocker feature is available. It's working. Next our data breach, यानी कि हमारा फोन आज से पहले कितनी बार हैक हुआ, मेरी ईमेल आईडी कितनी बार हैक हुई है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं और अपने प्रोस्पेक्ट्स को भी दिखा सकते हैं। बिकॉज कोई भी अगर एक्टिव यूजर है जो इंटरनेट वगैरह का यूज कर रहा है तो वो इसकी आईडी कभी ना कभी हैक हुई होती है। तो डेटा ब्रीच में उसके अपने आप जब हम यहाँ पे डेटा ब्रीच ऑप्शन में ईमेल आईडी डाल करके चेक करेंगे तो वो हमारी डिटेल बता देगा कि आज से पहले कितनी बार आपका ईमेल आईडी हैक हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे हमने ईमेल आईडी डाली, कंफर्म कर दिया, तो अब इसने मुझे दिखा दिया कि UIGGY करके कोई है, वहां पे एक बार मेरा हैकिंग हुई थी, मेरा डेटा उस जगह पे ब्रीच हुआ था और वो हुआ था हमारा कब, 2016 में। तो आज से पहले की जितनी बार भी आपका फोन आपका ईमेल आईडी के थ्रू ईमेल आईडी आपकी ब्रीच हुई है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी एक दूसरी ईमेल आईडी थी जिसको मैंने अभी बंद कर दिया है कंप्लीटली। माइटी गार्ड आने के बाद जब मैंने उसको चेक करा तो एटलीस्ट उसमें 10 जगह से ज्यादा मेरी जो डेटा ब्रीच हुआ था। और वो हुआ कब कब था, वो 2010 में हुआ था, 2012 में हुआ था, 2016 में हुआ था। तो आज से पहले कभी भी अगर आपकी ईमेल आईडी ब्रीच हुई है तो वो सारी डिटेल्स ये यहाँ पे बता देगा। साथ ही साथ क्या क्या उसमें से आपका निकाला गया है तो ये भी बता देता है कि जून 2016 में ये फेसबुक एप्लीकेशन थी UIGGY जिसके थ्रू डेटा ब्रीच हुआ था और इसमें लीक्ड अकाउंट्स में ईमेल एड्रेस गए थे, नेम गया था, जेंडर गया था और फेसबुक आईडी गई थी। सिमिलरली और भी अलग अलग जिनका वेबसाइट जिनकी होती हैं तो उन वेबसाइट पे क्या क्या डिटेल्स जाती हैं वो यहाँ पे बता देता है कि आपका कॉन्टैक्ट शेयर हुए थे, आपकी स्टोरेज शेयर हुई थी, आपका जो जो चीजें आपकी ईमेल आईडी के थ्रू रजिस्टर्ड थी, लिंक्ड थी, वो चीजें उसमें शेयर हुई थी। तो ये आगे भी बताता है कि आपको करना क्या है। तो आप पासवर्ड अपना चेंज कर दें सबसे पहले, इसकी आपका अब टाइम आ गया है अपने पासवर्ड को अपडेट करने का, अपने पासवर्ड को चेंज करने का। दूसरा कैसा पासवर्ड बनाना है तो उसके लिए भी ये बताता है कि चूज अ कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, ऐसा पासवर्ड जिसमें आपके नंबर्स भी हों, डिजिट्स आपकी हों, अल्फाबेट्स भी हों, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हों और पासवर्ड आपका यूनिक हो, हटके हो, नॉर्मल पासवर्ड से अलग हो। तो ये हमारा डेटा ब्रीच ऑप्शन, डेटा ब्रीच फीचर जो हमारे माइटी गार्ड के अंदर अवेलेबल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा सिक्योर VPN ऐप। सिक्योर VPN ऐप कैसे काम करता है, ये हमारी मिलिट्री ग्रेड टेक्नोलॉजी है, जो हमारे मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन है दैट इज फ्रॉम इजराइल, उसके लिए हमारा सिक्योर VPN ऐप इज अवेलेबल। इसमें हम सबसे पहली चीज की सर्वर को चेंज कर सकते हैं, यानी कि हमने जो बात करी थी कि कुछ ऐसे टीवी शोज हैं जो मैं यहाँ बैठ करके एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, इंडिया में वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को चेंज कर सकता हूँ। मेरा जो डिजिटल एड्रेस है, जो IP एड्रेस है, मैं अपने सर्वर को चेंज कर सकता हूँ। जब मैं इंडिया पे क्लिक करूंगा तो उसके बाद ये यहाँ पे चेंज दिखा रहा है। आपका ऑस्ट्रेलिया भी अवेलेबल है, जर्मनी, फ्रांस, UK।
तो फॉर एग्जांपल मुझे कुछ देखना है जो यूके में एक्सेसिबल है, यूके में मैं बैठ के देख सकता हूँ बट इंडिया में बैठ करके नहीं देख सकता, तो मैं अपना सर्वर यहाँ पे चेंज कर दूंगा, यूके का डाल दूंगा, तो उसको ज्यादा आसानी से मैं उसको बहुत इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। एक चीज और है कि ये हमारा जो सर्वर चेंज होता है, ये हमारा वीपीएन आईपी एड्रेस चेंज करता है, तो इससे सिर्फ हमारा डिजिटल एड्रेस चेंज होता है, हमारे फोन की जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है वो वही रहती है, वो चेंज नहीं होती है। तो अभी ऑल्दो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अगर मैंने करा तो नेटवर्क मेरा कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बट हम लोग अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा हमारा टैप टू कनेक्ट वीपीएन का ऑप्शन है कि वीपीएन कनेक्ट करते हैं तो हमारे आईपी एड्रेस को, जो हम कहते हैं कि अगर फ्री वाईफाई यूज कर रहे हैं तो हैकर ज्यादा आसानी से हमारे फोन में घुस सकता है। तो कैसे घुस सकता है, क्योंकि उसके पास हमारा फीचर अवेलेबल है, उसको पता है कि हमारा फोन कहाँ पे मौजूद है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को अभी लिख करके दिखा रहा हूँ व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। अभी मैंने अपना वीपीएन कनेक्ट नहीं करा है, तो मेरा आईपी एड्रेस पे जब मैंने क्लिक किया तो उसने डिटेल्स दिखा दी, मेरा एयरटेल है, सिटी मेरी लखनऊ है, रीजन इज उत्तर प्रदेश, कंट्री इंडिया। बट नाउ ये आईपी एड्रेस को कैसे चेंज करता है वो हम यहाँ पे करके दिखाते हैं कि जब हम सिक्योर वीपीएन को कनेक्ट कर देते हैं, तो जब सिक्योर वीपीएन हम कनेक्ट कर देते हैं तो जो हमारा वर्चुअल नेटवर्क होता है, जो हमारा वर्चुअल प्रोटोकॉल नेटवर्क होता है, या जो हमारा आईपी जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं, वो चेंज हो जाता है। तो जब वो चेंज हो जाता है तो जब सामने वाले को हैकर जो हैं, जो प्रोफेशनल हैकर्स हैं, जो डेटा चुराते हैं, उनको पता नहीं होगा कि वो कहाँ पे मौजूद है, तो वो उसको ज्यादा इजीली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ जब हम सिक्योर वीपीएन को अपने ओपन कर देते हैं तो हमारे फोन के टॉप राइट साइड पे वीपीएन लिख करके आ जाता है इन अ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। तो एक रेक्टेंगुलर हमारा बन के आता है, उसमें हमारा सिक्योर, दिस मीन्स कि नाउ हमारा फोन अब सिक्योर्ड है। ऑल्दो दिस इज एज डिस्कस्ड अर्लियर कि हमारे नेटवर्क इशू की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, बट ये बहुत इजीली कनेक्ट हो जाता है बिकॉज अभी आज भी मैंने दिन में एक सेशन किया था, वहाँ पे भी बहुत इजीली कनेक्ट हो गया था ये। Gibran, again, it depends upon your internet speed. Exactly, sir. Because of internet speed, this is not working properly. I'll just change the network. Just a second. That's okay. You continue. It will be connected. You continue. I think ये सबसे जरूरी फीचर है माइटी गार्ड का, वीपीएन को एक्टिवेट रखना। वीपीएन एक्टिवेटेड अगर है तो जैसे कि जिब्रान जी ने बताया है कि आपकी जो डिजिटल आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाती है। कोई भी हैकर आपके फोन में तभी हैक कर सकता है जब उसे आपके फोन का आईपी एड्रेस मालूम होगा। जब आप वीपीएन एक्टिवेट कर देते हो तो आपका आईपी एड्रेस वर्चुअल बन जाता है, जो कि रियल आईपी एड्रेस नहीं है, तो वो आपके फोन तक नहीं पहुंच सकता। तो इसीलिए जब भी आप इंटरनेट यूज करें हमेशा वीपीएन को एक्टिवेटेड रखें। अभी हम आपको बाद में इसका बताएंगे प्राइस। जितने में मार्केट में कंपनीज सिर्फ वीपीएन प्रोवाइड करती हैं, हम आपको पूरे का पूरा ऐप बहुत सारे फीचर्स के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज एन अमेजिंग फीचर। या जिब्रान, कंटिन्यू। या जिब्रान, can you hear me? Okay, so I think जिब्रान जी ने बहुत बढ़िया तरीके से ये सब फीचर्स के बारे में बताया है। शायद उनकी तरफ कुछ अभी इंटरनेट कनेक्शन का चैलेंज है, वो दोबारा हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट एनीबडी इन द चैट, ऑल द लीडर्स, अगर आपका कोई प्रश्न या क्वेश्चन कुछ रह गया हो तो उसके बारे में आप प्लीज पूछ सकते हैं अभी चैट में। अभिषेक जी कह रहे हैं एनी माइनस पॉइंट ऑफ वीपीएन। वीपीएन का माइनस पॉइंट एज सच कुछ नहीं है। द ओनली थिंग इज कि अगर आपने कोई दूसरी कंट्री का सर्वर चूज किया है, फॉर एग्जांपल आपने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या जर्मनी का सर्वर चूज किया, बिकॉज जोग्राफिकली वो इंडिया से काफी दूर हैं, तो देयर कुड बी अ
टाइम लैग या जो इंटरनेट का स्पीड है वो हो सकता है कि 5-7% स्लो हो जाए. अदर देन दैट इसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं आती. Would you want me to explain VPN again? Okay, VPN मैं आपको फटाफट दोबारा बता देता हूँ. VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. जब भी किसी भी डिवाइस पे जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो उस डिवाइस को एक एड्रेस दिया जाता है, उसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेस के द्वारा ही कोई भी हैकर आपकी डिवाइस में चोरी लगाता है, एंट्री करता है और हैकिंग करता है. तो जब आप वीपीएन को एक्टिवेट कर देते हो अपने मोबाइल फोन में तो वो आपके आईपी एड्रेस को चेंज कर देता है. तो जो आपका एक्चुअल आईपी एड्रेस है वो इंटरनेट पे दिखेगा नहीं, वर्चुअल यानी कि झूठा मूठा आईपी एड्रेस दिखेगा इंटरनेट पे. आपकी जो इंटरनेट के ऊपर आइडेंटिटी या पहचान है वो छुप जाती है. कोई दिक्कत नहीं है. जब आइडेंटिटी ही छुप गई तो कोई भी चोर हैकर आपकी डिवाइस तक नहीं पहुंच सकेगा. नेटवर्क इशू चैलेंज भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है सर ने टेक ओवर कर लिया. या हरीश के लिए हमें मोबाइल डेटा वही यूज होगा जो मोबाइल पे डेटा है ऑफ कोर्स. और ये अभी सिर्फ मोबाइल फोन के लिए ही है, आप इसको लैपटॉप पे यूज नहीं कर सकते. सर वो जिब्रान की साइड से थोड़ा इंटरनेट का चैलेंज आ रहा है तो ही कॉल्ड मी. अच्छा, that's okay. So I think the presentation was complete from his side. How to trace the phone if it's switched off? There is no way. There is no way. ये तो अगर फोन बंद हो गया या बैटरी निकाल दी गई है तो फोन ट्रेस नहीं हो सकता. सिर्फ यही एक तरीका कि इंटरनेट जब तक कनेक्टेड है तो आपको लोकेशन पता चलती रहेगी. अभिषेक जी, चाकू से सब्जी भी काटी जाती है, चाकू से गलत काम भी किए जाते हैं. तो चाकू गलत नहीं है, इस्तेमाल करने वाला गलत होता है. तो वीपीएन गलत नहीं है, जो इस्तेमाल करता है उसके ऊपर है. जब आप यहाँ पे सरिता जी ने एक प्रश्न पूछा है, जब आप तीसरी बार थर्ड टाइम मोबाइल स्क्रीन का जो पासवर्ड होता है जो शुरू में आता है, जब वो तीसरी बार गलत डालोगे तो ऑटोमेटिकली सेल्फी क्लिक हो जाएगा और वो सेल्फी इंट्रूडर अलर्ट वाले टैब में सेव हो जाएगा. तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी परमिशन के बिना किसने आपके मोबाइल फोन में एंट्री करने की कोशिश करी थी. अगर सरिता जी नहीं आ रहा तो जैसे इन्होंने बताया था कि आप अपना सबसे पहले अपडेट करें, ऐप को इंश्योर करें कि वो अपडेटेड है और उसके बाद जो सेटिंग्स जो आती हैं कस्टम सेटिंग्स वो चेक कर लें कि सारी सेटिंग्स सही हैं या नहीं. माइटी गार्ड का यदि आपको पासवर्ड नहीं मालूम तो आप हमारे कॉल सेंटर पे फोन कर लें, वो आपकी मदद कर देंगे. नीरज जी, माइटी गार्ड और एंटीवायरस में बहुत बड़ा फर्क है. एंटीवायरस जो होते हैं वो सिर्फ वायरस की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और वो वायरस की प्रोटेक्शन जो अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं वायरसेस और जो आपके फोन में आ गए हैं. तो आपको ध्यान होगा कि एंटीवायरस का एक स्कैनिंग बटन होता है स्कैन करने के लिए. जब भी आप स्कैन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फोन को या कंप्यूटर को स्कैन करता है और वो बता देता है कि आपकी कौन सी फाइल इन्फेक्टेड है. जो हमारा माइटी गार्ड है ये बेसिकली एक मालवेयर प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है. इसमें एंटीवायरस इसमें बेसिकली वायरस इज अ काइंड ऑफ मालवेयर. तो माइटी गार्ड में हमने पॉलिसीज डिफाइन की हुई हैं. कोई भी सॉफ्टवेयर अगर उन पॉलिसीज को फॉलो नहीं करेगा तो आपके फोन में इंस्टॉल नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए इट इज मच बेटर देन ओनली अ एंटीवायरस, क्योंकि एंटीवायरस सिर्फ उन्हीं के ऊपर काम करेगा जो वायरसेस ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुके हैं. जबकि जो मालवेयर प्रोटेक्शन है माइटी गार्ड में उसने पॉलिसी बनाई हुई है. तो इन फ्यूचर में भी कोई सॉफ्टवेयर जो गलत इरादों से आपके फोन में इंस्टॉल किया जा रहा है, अगर वो पॉलिसी को फॉलो नहीं करेगा तो वो इंस्टॉल नहीं किया जाएगा. जसप्रीत मैम, एप्पल में इसके सिर्फ 3 फीचर हैं.
जिसमें आपको मिल जाता है VPN. Then we have there are two more features. मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा. There are two more features for Apple. मतलब 3 features हैं इसमें. VPN है Apple के लिए. That is a very very solid feature. ओवरसीज कस्टमर्स, सो इसको एक्टिवेट करने के लिए इंडियन सिम के ऊपर एक SMS जाता है. तो अगर ओवरसीज कस्टमर्स के पास इंडियन सिम है तो बहुत बढ़िया. और वैसे अब ईमेल आईडी पे भी SMS जा रहा है, तो एनीबडी कैन यूज. जिरोम जी, अगर ऐप लॉक नहीं हो रहा तो एक बार आप अपनी कस्टम सेटिंग्स सेट चेक कर लो कि सब कुछ एक्टिवेटेड है, कस्टम सेटिंग्स एकदम सही है. और अगर फिर भी काम नहीं करेगा तो एक बार हमारे कॉल सेंटर पे कॉल कर लेना. हमारी टेक्निकल टीम आपकी मदद कर देगी. या बलविंदर जी, इसका पूरा एक परचेजिंग का तरीका है. किसी भी नंबर के ऊपर आप इसको अगर बेचना हो तो आप हमारे modicare.com में जाके लाइसेंस को परचेज करें. वो लाइसेंस आप किस मोबाइल नंबर के लिए चाहते हैं वो नंबर डालें, और फिर जिस मोबाइल नंबर के ऊपर आप वो लाइसेंस चाहते हैं उस मोबाइल पर एक मैसेज चला जाता है जिसमें कि एक्टिवेट करने की पूरी इंस्ट्रक्शन होती है. वेरी नाइस कुलविंदर जी. अभिषेक जी, ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक नंबर से दूसरे नंबर पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जरूर कर सकते हैं. जिस मोबाइल नंबर पे एक्टिवेट किया है वही मोबाइल नंबर ही आपका जो है यूजर नेम बन जाता है, लेकिन एक फोन से आप दूसरे फोन पे ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं.